नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के एपिसोड में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई थी जिन पे आपने ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर भाई हैं, कुछ ऐसे पशुपालक भाई हैं जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा डाउट है जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो, चाहे हाईटेक का हो, चाहे न्यूमैक का हो, और इसके अलावा अदर्स जितनी भी कंपनियां आती हैं उनमें से कोई भी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन हो। ठीक है, जितने भी साल्ट वाले इंजेक्शन आइवरमेक्टिन के आते हैं, ठीक है, या जिनमें कॉम्बिनेशन करके आइवरमेक्टिन पड़ा होता है, तो ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा ये मतलब आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत सी ऐसी विशेष बातें हैं जो कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आप वेटनरी से जुड़े हुए हैं और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल से अभी नहीं जुड़े हुए, तो इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी आप दबा लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। सो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों बिना देरी किए बातों को शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, ये जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है, ठीक है, ये पशु में क्या काम करता है कि जो पशु में एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, ठीक है, जो कि पशु के शरीर को बाहर से, ठीक है, या फिर अंदर से पशु के पेट में कीड़े पड़े होते हैं, पशु की आंतों में कीड़े पड़े होते हैं, और पशु को शरीर के बाहर से, जैसे कि आप जूंची चर जिन्हें कहते हैं, ठीक है, टिक हो गई, माइट्स हो गई, लाइस हो गई, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये पशु के क्या करती है कि ब्लड को चूसती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु का ब्लड चूसती है। इससे क्या हो जाता है कि पशु में जो है आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है, पशु का वज़न कम हो जाता है, पशु के जो बाल है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब पशु का वज़न कम हो जाएगा तो फिर जो किसान भाई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो गाइस ये जो जनरल सी बातें हैं कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का पशु में क्या यूज़ है, ये तो आपको पता होगा। और ये जो मैंने आपको बताया एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, इसके अलावा जब पशु में डर्मेटाइटिस हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, या कुत्ते को बहुत ज़्यादा खुजली लगती है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जब आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को एनिमल में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है, ठीक है, अब ये जो प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या हमें प्रेग्नेंट पशु को आइवरमेक्टिन इंजेक्शन देना चाहिए या कितनी मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, तो गाइज़ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जो है प्रेग्नेंट पशु को आइवरमेक्टिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट पशु को ये जो इंजेक्शन देते हैं उनमें से कुछ गायों का एबॉर्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, चाहे आप कोई से भी ट्राइमेस्टर में दीजिए, ठीक है, तो भी गाय का एबॉर्शन होने का चांसेस बन जाते हैं। और फील्ड में अगर आपके साथ ऐसा होता है, गाय का एबॉर्शन होता है, तो फील्ड में जो वेटनरी फार्मासिस्ट है या फिर डॉक्टर कोई भी है, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो गाइस ऐसी बहुत सारी दिक्कत जो है आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें बिल्कुल सही से काम करना है ताकि पशुपालक भाई का भी कोई नुकसान ना हो, गाय को भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो ये राय देता हूँ कि प्रेग्नेंट पशु को कभी भी आइवरमेक्टिन साल्ट वाला कोई सा भी इंजेक्शन ना लगाएं, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, तो ये फिर आपके अपने माइंड पे है आप किस तरह से फील्ड में वर्क करते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि किस पशु को कितनी मात्रा में जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है वो देना चाहिए। तो गाइस इसकी जो डोज रेट होती है, ठीक है, 10 mg की इसमें जो है वायल आती है। ठीक है, तो आइवरमेक्टिन का 10 mg करके इसमें होता है। ठीक है, तो इसकी जो डोज रेट होती है वो 0.2 mg पर kg बॉडी वेट होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो क्या होता है कि 50 kg बॉडी वेट पे 1 ml, 50 kg बॉडी वेट पे 1 ml जो है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया जाता है। और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को हमेशा सबकुटेनियस रूट से ही पशु में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस कभी भी ना लगाएं, दिक्कत में पशु हो सकता है, दिक्कत में पशु चला जाएगा, आपका रिज़ल्ट ख़राब होगा। हमेशा सबकट रूट से ही लाना है। ठीक है,
और दोस्तों ये जो होता है कि 50 केजी पे 1 ml लगाया जाता है, ठीक है। अगर 300 केजी का बॉडी वेट का कोई जानवर है तो उसको आप 6 ml तक सबकट लगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें पिग की, तो पिग में क्या होगा कि 33 केजी पे, ठीक है, 33 किलोग्राम पे 1 ml लगाया जाएगा पिग में, 33 किलो पे 1 ml पिग में। और दोस्तों आइवरमेक्टिन इंजेक्शन गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कैमल, हॉर्स, डॉग, ठीक है, तो ये जो स्पीसीज़ हैं इनमें लगाया जा सकता है, ठीक है। हॉर्स में आपको अवॉइड करना है, हॉर्स में आपको आइवरमेक्टिन नहीं लगाना है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसमें कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को आपको उपयोग में नहीं लाना है। बिना पशु चिकित्सक की जानकारी के, बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार कभी भी आइवरमेक्टिन को घर में खुद से उपयोग में ना लाएं। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है बहुत ही पशु में घातक है। अब दोस्तों आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया कि प्रेग्नेंट पशु को हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों जो गाय दूध देती हैं, ठीक है, जो कि गाय मिल्क देती है, डेयरी में हम क्या करते हैं कि मिल्क पर्पज़ के लिए बहुत सारी गायों को पालते हैं, तो जो गाय दूध देती है उसको कभी भी नहीं लगाना चाहिए आइवरमेक्टिन। और जिस गाय को मतलब बच्चा दिए हुए 28 दिन हो गए हैं, ठीक है, उसको कभी भी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन ना लगाएं। और दोस्तों जिन जानवरों को आप क्या करते हैं कि स्लॉटर करने के लिए भेजते हैं, तो स्लॉटर करने वाले जानवरों को भी बहुत सारे लोग आइवरमेक्टिन लगा देते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होने की वजह से। तो स्लॉटर करने वाले जानवर को कभी भी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन ना लगाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों वैसे जो जन्म में जो काफ होता है, शुरुआत में जन्म जैसे 1-2 दिन का कोई काफ है या हफ्ते भर का है, तो जो छोटी स्पीसीज़ होती है बहुत छोटी, उनको कभी भी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन ना लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों जब आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाते हैं तो आँख, नाक, कान, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है पूरा ढककर आप ना पशु की आँखों नाक में जाना चाहिए, ना ही खुद पे, क्योंकि एक पॉइज़न होता है, अगर चला जाएगा तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है इसको हमेशा सोच समझकर और हमेशा डिजीज़ को डायग्नोस करने के बाद ही, जब ज़रूरत है कि हमें लगना है, यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, उसी कंडीशन में लगाएं। अदरवाइज़ आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को एनिमल में ना लगाएं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं फिर बहुत भयानक होते हैं, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट गाय का एबॉर्शन हो जाता है तो आप जानते हैं फिर क्या इज़्ज़त रह जाएगी फील्ड में। तो ये जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और जो आइवरमेक्टिन की वायल है वो 10 ml में भी आती है, 2 ml के एम्प्यूल भी आते हैं, इसके अलावा 100 ml की वायल भी आती है और 30 ml की वायल भी आइवरमेक्टिन की आती है, ठीक है। तो गाइस ये आइवरमेक्टिन की कुछ विशेष बातें थी जो कि हर एक पशुपालक भाई को, वेटनरी के जो स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।